हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, ये वीडियो हमारा उज्जैन दर्शन का पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने बाबा के लिए फूल और प्रसाद ले लिया है और हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार तक। और प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही हम लोग जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हमें काफ़ी भीड़ नज़र आता है। इतने भीड़ को देखते हुए भी हमारे मन में बाबा से मिलने की इच्छा थी और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। इतने भीड़ को देखते हुए हमारे दिल में बस इतना सा था कि हमें महाकाल के दर्शन कब होंगे, और हमारे दिल में एक ही आस था और इसीलिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द हमें महाकाल बाबा का दर्शन हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल जब तक स्वयं बुलावा नहीं देते हैं तब तक कोई खुद से नहीं पहुंच सकता है। आप भले ही लाख प्लानिंग कर लें, लेकिन जब तक महाकाल का बुलावा नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा सकते हैं दर्शन के लिए। आपका बना बनाया प्लान भी चौपट हो सकता है। जी, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अचानक में हम लोगों ने प्लान बनाया, जल्दबाजी में हम लोग बाबा के दर्शन के लिए निकले और यहाँ आने के बाद भीड़ इतनी थी कि हमें लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि जितनी जल्दी हमें थी महादेव के दर्शन के लिए, उतनी ही जल्दी हमारे महादेव की भी थी कि हम उनसे जल्द से जल्द मिल पाए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे, महाकाल दर्शन तो हो गया हमें, लेकिन हमें महाकाल से रूबरू मिलना था। इतने भीड़ में हमें महाकाल दर्शन के लिए ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, दर्शन करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे, सब काफ़ी समय से परेशान थे महादेव के दर्शन के लिए, और कुछ ही समय बाद हमारा इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ और हमें महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और हमें लग चुकी थी भूख। नाश्ता करने के बाद हम लोग बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं ताकि हम अगले सफ़र पे जा सकें। और बाहर आने के बाद हमें एक टेम्पो वाला भैया मिल जाते हैं जो कि हमें दर्शन करवाने वाले थे गणेश जी के मंदिर का, गढ़कालिका मंदिर और काल भैरव। तो हम लोग भी दर्शन के लिए निकल जाते हैं टेम्पो में बैठ के। हम सभी लोग महादेव के दर्शन के लिए आए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमें बहुत ही खुशी मिली महाकाल का दर्शन करके। गाइस, एक टेम्पो में 12 दोस्त मिलकर सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत ही अच्छा लगा हमें। हमने वहाँ पे आसपास के रोड सड़क देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई था और हमें काफ़ी अच्छा वातावरण वहाँ का लग रहा था। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद वहाँ से 10 किलोमीटर दूर हम आ जाते हैं विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। फाइनली गाइस, हम लोग मंदिर पहुँच जाते हैं। तो बिना किसी तरह का टाइम वेस्ट किए हुए हमने किया गणपति बप्पा विघ्नहर्ता के दर्शन। गणपति बप्पा का इतना सुंदर प्रतिमा देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ऐसी प्रतिमा पहली बार देखी थी। पापा का दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे आते ही गाइस हमें हो जाता है जगन्नाथ भगवान के दर्शन। जगन्नाथ भगवान के दर्शन होने के बाद ऐसा लगता है कि हम जगन्नाथपुरी ही आ गए हैं। और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम बढ़ जाते हैं गौशाला की ओर, जहाँ पे काफ़ी गायें थी, और हम चले जाते हैं गौ सेवा के लिए, जहाँ पे हम चारा खरीदते हैं और गौ सेवा के लिए चले जाते हैं। गाइस, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर गौ माताएं थी। गाइस, हमें विघ्नहर्ता गणेश जी के मंदिर में आके गौ सेवा का मौका प्राप्त हुआ। वैसे तो हम लोग गौ सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी गौ सेवा का मौका मिलना बोले तो बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे गौ सेवा करके। गाइस, इतना अच्छा लग रहा था हमें कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, हम समय का पाबंदी थे। समय हमारे पास में नहीं था, क्योंकि टेम्पो वाले भैया ने बोल दिया था कि आधे घंटे के अंदर आप लोग वापस आ जाइएगा, क्योंकि हमने टेम्पो रिजर्व किया था और उस टेम्पो वाले को कहीं और भी जाना था।
तो गाइस गौ माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं गढ़कालिका मंदिर के लिए। गढ़कालिका मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें माता का दर्शन पहले ही हो जाता है टीवी स्क्रीन पे। अब सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद हमें दिखाई देता है एक बड़ा सा जोत जिस पे दिया जलाया जाता है, और आगे बढ़ने के बाद हमें शेर का दर्शन हो जाता है जो कि माता का सवारी है। गाइस मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद पता चलता है यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन ज़्यादा समय ना गवाते हुए हमें बहुत ही जल्द हमारा नंबर आ जाता है और हम लोग भी आगे की ओर चल देते हैं। गाइस 10-15 मिनट लाइन में लगने के बाद हमारा भी नंबर बहुत जल्द आ गया था और हमने भी माता के दर्शन कर लिए और उसके बाद निकल गए हम बाहर, जहाँ पे हमें और हमारे मंडल के सभी सदस्य वहाँ पे नृत्य करने लगे। हमें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ यहाँ पे दर्शन करके और इनका भजन सुन के। गाइस हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। हमें यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। हम थोड़ा समय यहाँ पे एंजॉय करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास समय, इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम आपको काल भैरव का दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।